देखो ध्यान दो, तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक कैसे हमारा हो गया था चैप्टर, ये न्यू चैप्टर है अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर। देखो तो आज तो जो लेक्चर है इसमें पूरा इंट्रोडक्शन ही है, स्टार्ट करो। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अल्कोहल्स ना फर्स्ट। तो थोड़ा बहुत मैं तुमको बेसिक बताता हूँ अल्कोहल क्या है। देखो अगर तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, बराबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हारा समझो कोई अल्काइल ग्रुप को अटैच है, बराबर अल्काइल मानो ना, अल्काइल CH3C2H5, या तो अराइल, अराइल मालूम है, एरोमेटिक, बराबर, तो वो सब मतलब जो भी कंपाउंड्स बनेगा वो अल्कोहल्स में आ जाता है, समझा। अल्कोहल सिंपल अल्कोहल मतलब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रहे, सिंपल। पढ़ो पहला पॉइंट पढ़ो क्या है, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि यार अल्काइल में कार्बन रहता है ना, कार्बन आया ना मतलब अल्काइल ग्रुप से वो ऑर्गेनिक बन जाता है। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, पढ़ो इन विच क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सा। ये जो OH वाला ग्रुप समझो अटैच रहेगा अगर CH3 को, तो ये CH3 वाला कार्बन सैचुरेटेड कार्बन होता है ना। सैचुरेटेड का मतलब मालूम है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर ये कार्बन पीछे डबल बॉन्ड बनाया बराबर तो अलग टाइप का अल्कोहल में आता है, वो भी अल्कोहल रहेगा, समझा। तो इतना याद रखो कि OH ग्रुप तुम्हारा कौन से कार्बन को अटैच रहता है, सैचुरेटेड, सिंपल लॉजिक, बस इतना ही चाहिए। तो समझा अल्कोहल क्या है, अल्कोहल मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहेगा, सैचुरेटेड कार्बन एटम। समझा क्या है, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, एरोमेटिक। देखो ये मैंने बताया ये अल्कोहल्स है, अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल अलग अलग चीज है। अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल अलग है। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब बोलने का सिंपल सा मतलब है तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप बोलो किसको अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को हो सकता है, समझा, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल में आएगा, बराबर समझ आ रहा है, बोलो हाँ। पढ़ो पॉइंट पढ़ो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, एक मिनट, ये आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, ऐसा आना चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। एक बार जरा फिर से ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो अल्कोहल समझा क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल में तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहता है, किसको, सैचुरेटेड कार्बन एटम। हाँ हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब वही जिसमें तुम्हारा OH ग्रुप रिंग को अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को, समझ में आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक। तो वही एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये एरोमेटिक अल्कोहल, सिंपल, आराम। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, बराबर, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मतलब ये अल्कोहल हो गया, समझो, एरोमेटिक अल्कोहल, सिंपल। नेक्स्ट ये ना दो टाइप का रहता है, ये कितने टाइप का रहता है, दो टाइप का रहता है। अब वो दो टाइप जरा देखो ध्यान से क्या है वो दो टाइप, देखो पढ़ो, पहला पढ़ो क्या है, पहला क्या है फिनॉल्स और दूसरा क्या है एरोमेटिक। देखो दो है, दो कंसेप्ट में पढ़ा रहा तुमको। देखो एक तो हम लोग ने पढ़ा क्या, अल्कोहल ना, OH ग्रुप ना, OH ग्रुप सबसे मेन है। एक पढ़ा अपन ने अल्कोहल, याद है क्या सबको, अल्कोहल जिसमें तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहता है, सैचुरेटेड कार्बन। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा बताओ, दूसरा भी तुमको मैंने पढ़ा है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड ना, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। इसके अंदर दो चीज आता है, इसके अंदर दो चीज आएगा, एक आएगा फिनॉल्स, एक क्या आएगा फिनॉल्स, और दूसरा आएगा एरोमेटिक अल्कोहल। इसमें एक चीज क्या आने वाला है, फिनॉल्स आएगा और दूसरा रहेगा एरोमेटिक अल्कोहल। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में क्या रहेगा, बराबर, बोलो समझा ये क्या क्या है, पहले डायग्राम समझ लो। जो तुम्हारा अल्कोहल है बराबर और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग चीज है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के अंदर दो पार्ट है, कौन सा है, फिनॉल्स और दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल, बराबर। फिनॉल्स में सिंपल तुमको मालूम रहेगा, जो तुम्हारा OH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, डायरेक्ट, इधर दिख रहा है OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच है, ध्यान दे रहे सब लोग, इधर पीछे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ भी देखो OH तुम्हारा डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच है, समझा बोलो। तो ये किस में आ जाता है, ये सब फिनॉल से, ये सब क्या है, फिनॉल। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या रहेगा, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल का नाम फिनॉल। ये अगर OH नहीं होता है तो इसका नाम होता है नैप्थलीन, लेकिन OH लगा दिया तो बन गया नैप्थॉल, बराबर, याद रहेगा। वैसे ये नाम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट फिर भी, बराबर, बोलो समझा क्या तुमको क्या क्या पढ़ा रहा है मैं तुमको, बताओ। अल्कोहल्स याद है तुमको, अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहता है, सैचुरेटेड कार्बन एटम। फिर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड देखा, वो कितने टाइप का है, दो टाइप का। उसमें पहला टाइप क्या है, फिनॉल्स, और दूसरा टाइप क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। फिनॉल्स और एरोमेटिक अल्कोहल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, अल्कोहलिक ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा, देखो
बराबर। और एरोमेटिक अल्कोहल में तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, किसको? बेंजीन रिंग को। समझ में आ रहा है? देख रहे, ध्यान दे रहे हैं? OH वाला ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को यहाँ पे अटैच है क्या? नहीं बराबर। किधर अटैच रहता? फिनॉल्स में OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा, इस केस में डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं रहता। समझा? यही फर्क है दोनों में। पढ़ो पहला फिनॉल्स का पढ़ लो, क्या फिनॉल्स क्या है? दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ये OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन का अटैच जो बेंजीन रिंग का कार्बन है ना, बराबर। नेक्स्ट, इस समझ में? अरे फर्क एक ही चीज है, इसमें OH वाला ग्रुप डायरेक्ट रिंग को अटैच है, इसमें OH वाला ग्रुप रिंग को अटैच रहेगा लेकिन किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ मिलकर अटैच रहेगा ना वहां पे। समझ में? यही फर्क है। इसका ही पढ़ लो, एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या पढ़ो? व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन साइड चेन, दिख रहे कोई चेन के साइड में ना, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, द कंपाउंड इज टर्म्ड एज एरोमेटिक अल्कोहल। समझा? एरोमेटिक, ये तीनों याद है क्या है? अल्कोहल में OH वाला ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच? सैचुरेटेड कार्बन एटम को। फिनॉल्स में OH वाला ग्रुप किसको अटैच? बेंजीन रिंग के कार्बन को अटैच, बराबर। और एरोमेटिक अल्कोहल में OH ग्रुप किसको अटैच? साइड चेन को अटैच। वो साइड चेन किसका है? बेंजीन रिंग का है। समझ में आया? बोलो, समझ में आना ही चाहिए, समझ लो एकदम अच्छे से, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? ईथर। अरे चैप्टर का नाम मालूम है? अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर। अल्कोहल भी देखा, फिनॉल्स भी देखा, ईथर भी देखेंगे। ईथर जरा देख लो, ईथर क्या होता है। तुमको ऑलरेडी मालूम है, 11th में सब लोग ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है ना, इस फंक्शन पढ़ा है। ओके, तो ROR' ये ईथर्स में आता है, ये ईथर है। ये क्या है? ईथर। जिसमें होता क्या है? जिसमें दो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दो अराइल ग्रुप भी हो सकता है, एक अल्काइल एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये किसको अटैच रहते हैं बताओ? ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा है? अरे इजी ट्रिक है। दो अल्काइल ग्रुप या तो दो अराइल ग्रुप या तो एक अल्काइल एक अराइल, किसको अटैच रहेगा? ऑक्सीजन। यही है ईथर। पढ़ो जल्दी फटाफट, ईथर क्या पढ़ो? Ethers are the compound which contains oxygen atom, which contains oxygen atom bonded ना, bonded ना, किसको बॉन्ड बताओ? या तो दो अल्काइल ग्रुप या तो दो अराइल ग्रुप या तो एक अल्काइल एक अराइल। वही लिखा पढ़ो, बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्काइल, दोनों अल्काइल, और टू अराइल, दोनों अराइल भी हो सकता है, और वन अल्काइल वन अराइल। समझ आया? बोलो, समझा? एक्चुअल में ये जो ईथर से ना, ये बना कहां से हो भी जरा देख लो। देखो ROH अल्कोहल, अल्कोहल ना, ROH ये भी क्या? अल्कोहल, अल्कोहल। अगर मैंने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, मतलब अल्कोहल से वाटर निकाल दिया, तो उसका अल्कोहल का एनहाइड्रेट्स बनेगा। जैसे एसिड का अपन ने एनहाइड्रेट बनाया था, याद है? दो एसिटिक एसिड में से वो वाटर निकाल दिया तो एसिटिक एनहाइड्रेट ऐसा बना था स्ट्रक्चर, याद है क्या? ऐसा स्ट्रक्चर बना था। सेम अगर मैंने अल्कोहल से वाटर निकाल दिया तो बताओ क्या बचेगा मेरे पास? R बचेगा, O बचेगा, और ये R जाके उधर अटैच ना, या फिर R' ले लो। समझ में आया क्या? ये समझा कैसे बनता है ईथर्स? बोलो, अरे बोलो तो, रिएक्ट तो करो, सोते रहते लगता है ऐसा। तो ईथर समझा क्या? ईथर्स, ईथर्स मतलब एनहाइड्राइड से। वो क्या है? किसका एनहाइड्राइड से? अल्कोहल का। ऐसा तुम लोग बोल सकते हो। समझा क्यों बोल सकते? रीजन बताया तुमको मैंने। समझ में आया ना? पढ़ो सेकंड पॉइंट, पढ़ो सेकंड पॉइंट क्या है? ईथर्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड आर, पढ़ो क्या? आर कंसिडर्ड एज द एनहाइड्राइड्स ऑफ, बताया कैसा बनता है वो एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, उसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। याद रहेगा? बोलो क्लियर? ईथर्स क्या है? चलो कुछ रिप्रेजेंटेशन। R मतलब अल्काइल, R' मतलब भी क्या? तो R भी अल्काइल, R' मतलब भी अल्काइल ना, बराबर ना? तो ऑक्सीजन को या तो दोनों अल्काइल अटैच रहेगा, और दूसरे केस में देखो कौन अटैच है? दोनों अराइल। और तीसरा मैंने क्या बताया था? या तो एक अल्काइल या तो, समझा? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। समझा? अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहेगा? सैचुरेटेड कार्बन एटम, बराबर। और फिनॉल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको? डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग को। और तीसरा जो तुमको बताया मैंने एरोमेटिक अल्कोहल्स, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड चेन को अटैच रहेगा, जो साइड चेन बाद में जाके बेंजीन रिंग को अटैच होता है, बराबर। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कुछ भी काम वाम मत करो बीच में। इधर देखो सब लोग, समझा तुमको? ईथर्स याद है? ईथर्स क्या है? बोलो ईथर्स, बोलो क्या? ईथर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन या तो दो अल्काइल या तो दो अराइल या तो एक अल्काइल एक अराइल को अटैच रहता है, बराबर है। और ईथर्स को हम लोग किसका एनहाइड्राइड्स बोल सकते हैं? अल्कोहल का। बोल तुमको करके दिखाया ना मैंने यहाँ पे, समझा? चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ, ध्यान देता है सबका ध्यान यहाँ पे, इधर उधर कोई देखेगा नहीं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई किया? देखो बहुत इजी तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया। देखो जरा नाम पढ़ लो क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
सेकंड क्या है, डाइहाइड्रिक, और तीसरा ट्राई। बहुत सिंपल से लॉजिक है, देखो क्या है, अगर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप या तो अराइल ग्रुप जो भी रहेगा, वैसे अल्कोहल देख रहे हो तो मैं अल्काइल ग्रुप ही यहाँ पे देखने वाला हूँ। देखो अगर अल्काइल ग्रुप को एक ही OH मतलब एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर समझो तुम्हारे अल्काइल ग्रुप को दो OH अटैच्ड है तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसको तुम लोग इसको ग्लाइकॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ग्लाइकॉल, समझा, ग्लाइकॉल भी इसको बोल सकते हो। एक तीसरा और देखो, अगर समझो अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा तो ये कौन से हाइड्रिक अल्कोहल में आ जाता है, ट्राइहाइड्रिक, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट एक ही बार बोलेगा, तुम्हारा काम है तुमको याद रखना है। समझा मैंने क्या बताया, ये कौन से टाइप का अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये दो चीज और मैंने बताया, अगर दो OH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, ग्लाइकॉल, बराबर। आगे आएगा इससे, इसके लिए पहले देख लो, अगर 3 OH ग्रुप अटैच रहेगा तो ग्लिसरॉल, याद रहेगा। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल अलग अलग चीज है, समझ में आया। चलो अब पढ़ो, क्या है पढ़ो। हाँ तो भी डाई में आएगा, तो भी डाई में आएगा। पढ़ो इधर, देखो पॉइंट पढ़ो, ध्यान दो इधर। ऑन द बेसिस ऑफ, सबको पढ़ना है, सुनने का प्रवचन थोड़ी चालू है, पढ़ो सब लोग। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से मैंने क्लासिफाई किया। एक मोनो है, दूसरा डाई, और तीसरा क्या है, ट्राई। हाँ तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ लो जरा, क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दे कंटेन्स 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा, एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल, बराबर ना। अरे एक ही कार्बन रहेगा तो मिथाइल, वो बड़ा वर्ड यूज करेंगे ना, मिथाइल अल्कोहल या तो मिथेनॉल, समझ में आया। सेकंड डाइहाइड्रिक पढ़ो, क्या है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। इधर देखो जरा, मैंने क्या बोला, जब 2 OH ग्रुप रहेगा तो कौन, क्या नाम आएगा, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल नाम। तो इथिलीन ग्लाइकॉल चलेगा, देखो नाम लिखा रहेगा किधर, क्या, हाँ इथिलीन ग्लाइकॉल, समझ में आया। ट्राई वाला पढ़ो, ट्राई का डिफाइन क्या पढ़ो, दे कंटेन्स 3 हाइड्रोक्स, 3 रहेगा, और जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्लिसरॉल। 3 है ना, प्रोप वाला वर्ड तुम लोग यूज करते, पढ़ो क्या, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल, याद रहेगा, बोलो समझ में आया सब कुछ। क्या है, क्या क्या पढ़ा अभी तक याद है, अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन को अटैच रहता है, फिनॉल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन को अटैच रहेगा, एरोमेटिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप साइड चेन को अटैच रहता है ऑफ द बेंजीन रिंग, बराबर। फिर तुमको पढ़ा है ईथर्स, ईथर को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें 2 अल्काइल या तो 2 अराइल या तो एक अराइल ऑक्सीजन को अटैच रहता है। ये एनहाइड्राइड से किसका, अल्कोहल्स का, बराबर। फिर तुमको मैंने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया बताओ मैंने, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द चेन ना, समझा, जिसमें मोनो आया, डाई आया और ट्राई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ो, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे मैंने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया वैसे किसके क्लासिफिकेशन करते हैं, फिनॉल्स। फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, उसी के बेस पे जितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा उसके हिसाब से। अगर एक ही OH ग्रुप अटैच तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, मोनोहाइड्रिक पहले क्या पढ़ा था बताओ, अल्कोहल्स, अब ये क्या है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, समझ में आ रहा है। अगर दो OH ग्रुप अटैच है तो क्या रहेगा, मोनो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। अगर 3 OH ग्रुप अटैच है तो क्या रहेगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, समझ में आया, बोलो क्लियर, किधर, अच्छा फिनॉल्स, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, समझ में आया तुमको क्या बताया मैंने, ये बाकी तो थियरी है ना। चलो पढ़ो, पहले पढ़ो, याद है किसके बेसिस मैंने क्लासिफाई करना, संजीत इधर पढ़ा रहा है, वो बेंच पढ़ा रहा है, देखो इधर देख, फिर किसके बेसिस बताओ क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुमने अटैच किया चेन में, बराबर। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द फिनॉल्स, बराबर, मॉलिक्यूल। फिनॉल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो, 3 टाइप में क्लासिफिकेशन, बोलो पहला क्या है, पढ़ लो, मालूम है तुमको कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक, पढ़ो क्या है, दे कंटेन्स, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बराबर। अगर बेंजीन पे ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो नाम क्या रहेगा, फिनॉल, बराबर, फिनॉल्स। ये कॉमन नेम में भी चलता है, आयोपैक में भी चल जाता है, बराबर, बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल। नेक्स्ट सेकंड पढ़ो, सेकंड क्या है, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स ना, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, डिफाइन पढ़ो इसका, दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, बराबर। अब वैसे तो मैंने यहाँ पे आयोपैक नेम ही लिखा है, इसका कॉमन नेम यहाँ पे लिखा है, बताएगा तुमको कॉमन नेम बाद में क्या है, बराबर। बेंजीन पे देखो कहाँ पे अटैच है तुम्हारा OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और कहाँ पे अटैच है, सेकंड। तो क्या मैं इसको बेंजीन 1,2 डायोल बोल सकता है, डाई क्यों, क्योंकि दो अल्कोहलिक है। अगर 3 अटैच तो ट्रायोल बोलेंगे, समझा। तीसरा ही पढ़ लो, क्या है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 रहता है मॉलिक्यूल, समझा है, इजी है, ये सब सिखा दिया तुमको, सब चीज समझा क्या है। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ
याद है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था यहाँ पे। अब इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये 3 टाइप एक्चुअल में दिखाई तो 2 टाइप में क्लासिफाइड है। कौन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 2 क्लासिफिकेशन है। क्या है वो 2 क्लासिफिकेशन? पहले यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आएगा आपको। देखो, एक क्लासिफिकेशन तो बेस्ड है कि तुम्हारा वो जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो अटैच किसको है। अगर इतना तो क्लियर है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप अल्काइल को अटैच रहेगा कि अराइल को अटैच रहेगा? अल्काइल। अल्कोहल पढ़ रहे, अराइल मतलब इधर आ जाएगा, या तो इसमें आएगा एरोमेटिक में आएगा। इधर देखो, तो अल्काइल ग्रुप को अटैच, चलो समझो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं तुम्हारा OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? तो ये पहला क्लासिफिकेशन, ये पहला मतलब पहला टाइप है। एक और टाइप है जिसमें तुम्हारा OH वाला जो ग्रुप है वो अटैच रहेगा एक ऐसे कार्बन को जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? मैंने 2 क्लासिफिकेशन किसका बताया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 2 मेन क्लासिफिकेशन है। एक बार OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहेगा और दूसरी बार sp2। अब sp3 के अंदर भी 2-3 टाइप है। sp3 के अंदर भी 3 टाइप एक्चुअल में देखा जाए तो देखो, इसमें 3 टाइप यहाँ पे लिखा रहेगा। देखो, एक तो है अल्काइल अल्कोहल, एक क्या है? दूसरा है अलाइलिक अल्कोहल, और तीसरा बेंजाइलिक। ये किसका है? इसका 3 क्लास है, इसका 3 है। बताओ पहला क्या है? फर्स्ट अल्काइल ना, देखो अल्काइल अल्कोहल, और सेकंड क्या रहेगा? सेकंड अलाइलिक अल्कोहल, और तीसरा बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ में आया क्लासिफिकेशन? हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और दूसरा OH ग्रुप अटैच टू sp2। OH ग्रुप अटैच टू sp3 और 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। बोलो क्या क्या है उधर? अल्काइल, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, जरा ध्यान दो, बहुत ईजी, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। पढ़ो जरा, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या किसके बेस पे हमने क्लासिफाइड सिखाने तो दो, अभी सिखाने दो। अभी यहाँ पे आया नहीं, मैं अभी के लिए नाम याद हो, कभी यहाँ पे आएगा तुमको समझ आएगा कि बेंजाइलिक नाम क्यों दिया। स्टार्ट करो, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है? पढ़ो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड। देखो मैंने किसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया? देखो ये किसका हाइब्रिडाइजेशन है? कार्बन का। ये कौन सा कार्बन है जिसको OH ग्रुप अटैच है? वो वाला कार्बन है। इसके लिए ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ो और सब लोग पढ़ो, बैठ के देखते मत रहो, पढ़ो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। मतलब उसके बेस पे मैंने उसको क्लासिफाई किया है। और तुमको मालूम है कि 2 टाइप में मैंने क्लासिफाई किया ना, ये देखो ये 2 टाइप, इसके अंदर और भी आएगा। चलो पहले पढ़ते, पहले पढ़ो क्या है फर्स्ट वाला, क्या है? अल्कोहल्स हैविंग OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। चलो देखते हैं, पढ़ो पॉइंट, पढ़ो क्या है? पढ़ो, इन दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ, हमको मालूम है तो इधर देखा है ना, ये क्लासिफिकेशन का ही मतलब है कि तुम्हारा OH ग्रुप कैसे कार्बन को अटैच रहेगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, जो सिंगल बॉन्ड बनाता रहेगा कि डबल बॉन्ड बनाता रहेगा? सिंगल, तभी तो sp3 है। समझ में आ रहा है? चलो इसमें क्लासिफिकेशन बोलो क्या हमने पढ़ा? अल्काइल। अल्काइल बहुत ईजी है, देखो इतना कुछ हार्ड नहीं। चलो बता देता हूं फटाफट, इधर देखो अल्काइल वाला देख रहे ना तुम, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल वही सिंपल। अब अल्काइल अल्कोहल, तुम अल्काइल मतलब क्या? उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, या तो मिथाइल, प्रोपाइल, मालूम है तुमको अल्काइल ग्रुप बरा? हाँ, तो उसका जस्ट डिफाइन पढ़ो इतना, फिर मैं तुमको आगे क्लासिफिकेशन बताता हूँ। अल्काइल का मतलब इतना है कि अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कौन दिखाई देगा तुमको? अल्काइल। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, आइसोप्रोपाइल बरा, आइसोब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। पढ़ो, in this type of OH group is attached to sp3 hybridized। अच्छा ये कहाँ से आया? अरे इसका ही तो क्लासिफिकेशन है। अगर sp3 के पार्ट के अंदर आया तो उसमें हर जगह तुमको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दिखेगा। sp2 के अंदर आएगा तो तुमको sp2 दिखाई देगा ना। अभी तुम लोग sp3 पढ़ रहे हैं, अरे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना अभी। हाँ, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तुमको देखने मिलेगा। आगे सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या है? दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी जिसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री, और टर्शरी मतलब ये सब तुमको आता है। चलो एक बार मैं यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ, जरा ध्यान दो। देखो अगर तुम्हारा OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो एक इसमें आ जाएगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान दे रहे सब लोग इधर? जो नहीं दे रहे उनको मैं बाद में ध्यान देगा उनके साथ, इधर देखते रहना तभी, बराबर। सेकेंड, OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो 2 और कार्बन को अटैच है, तो बताओ ये क्या आ जाएगा? तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर। यही आगे वाला, सीख लो यहाँ पे तो तुमको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। फिर अगर तुम्हारा OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो 3 और कार्बन को अटैच है, तो ये किसमें आ जाएगा? टर्शरी। तो देखो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। हम लोग ने पहले अल्कोहल देखा, फिनॉल्स देखा और एरोमेटिक अल्कोहल देखा, फिर अल्कोहल का 3 क्लासिफिकेशन देखा। बोलो कौन सा था? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक।
फिर हमने मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन देखा, कितना था? दो, एक sp3 वाला और एक sp3 वाले में भी 3 आता है। बोलो कौन कौन आता है? अल्काइल, अल्काइल, अलाइलिक और बेंजाइलिक। बराबर, अल्काइल के अंदर भी 3 आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तुमको मतलब बता दिया प्राइमरी का मतलब क्या, जरा ध्यान दो। When alcoholic or hydroxyl group is attached to a carbon atom which is attached to only one का, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल। बराबर, when alcoholic group is attached to a carbon atom which is attached to 2 other carbon atoms, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल। बराबर, when alcoholic group is attached to a carbon atom which is attached to 3 other carbon atoms, तो टर्शियरी अल्कोहल। समझा? बराबर, चलो डिफाइन पढ़ लो, फटाफट पढ़ो क्या है, पढ़ो। The group is attached to primary carbon atom, प्राइमरी में अटैच रहेगा। इधर किससे अटैच रहेगा? सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच रहेगा। इधर किससे अटैच? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम। मालूम है तुमको क्या रहता है? अरे एक ऐसा है, देखो ये दिख रहा है 1 डिग्री जिसपे लिखा है वो प्राइमरी कार्बन एटम है। यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, ये तुमको 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये बोलो कौन सा है? ये समझ में आ रहा है क्या है? नाम भी तुमको आता रहेगा, मिथाइल अल्कोहल, या तो जो ये मैंने यहाँ पे इधर बनाया वो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे तुम्हारा OH, अच्छा गिनो जरा कितना कार्बन है? 3, तो प्रोप आना चाहिए, लेकिन OH ग्रुप सेकंड पे अटैच है ना, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलना पड़ेगा तुमको। बराबर, टर्शियरी कार्बन एटम है तो तुमको टर्ट वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा। टर्ट बहुत बार आ चुका है, पहली बार नहीं कर रहे हम लोग। टर्ट, टर्ट लिखेंगे, लेकिन कार्बन गिनो जरा कितना है? कार्बन 4, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। बराबर, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, याद है? कीटोन्स देता है कौन सा अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल। बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही रिएक्शन बताया था मैंने। टर्शियरी अल्कोहल बनाने का रिएक्शन एक है हमारे सिलेबस में, वो क्या है? उसमें तुमको कीटोन्स को रिएक्ट करना पड़ता है, ग्रिग्नार्ड है वो, ये चैप्टर में फिर से आएगा, बताया सब रिएक्शन बार बार आने वाला है। चलो ये तुमको समझा गया लॉजिक क्या है? चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप का अल्कोहल, पढ़ो क्या है? अलाइलिक। मैं तुमको हर एक नाम का मतलब बताएगा ना, लेकिन आने तो तब बताऊंगा। अलाइलिक का मतलब तुमको यहाँ पे समझ आएगा, अलाइलिक मतलब क्या है। वैसे यहाँ पे तुमको समझ आएगा बेंजाइलिक का मतलब क्या है। चलो देखते एक एक देखेंगे एक टाइम पे। अलाइलिक अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अलाइलिक अल्कोहल। देखो इतना यहाँ पे समझो, यहाँ पे तुम्हारा OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच है क्या? पहले बताओ। अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम आगे जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है। ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। OH ग्रुप sp3 को बोलो क्यों अटैच है? क्योंकि हम लोग sp3 का ही क्लासिफिकेशन अभी भी पढ़ रहे हैं। अरे बेंजाइलिक तक sp3 का क्लासिफिकेशन है, इधर sp2 आएगा। समझ में आ रहा है? अलाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक और अल्काइल में तीनों जगह पे तुम्हारा OH ग्रुप sp3 को ही अटैच रहेगा। ये पहले फिट कर लो माइंड में। तो यहाँ भी तुम्हारा OH ग्रुप किसको अटैच रहेगा? sp3 को ही अटैच है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज क्या है? ये जिसको तुम्हारा OH ग्रुप अटैच है वो वाला कार्बन आगे कार्बन कार्बन किसको अटैच है? डबल बॉन्ड को अटैच है। ये फर्क है यहाँ पे, समझ में आया? इसके लिए उसको नाम दिया अलाइलिक। क्या नाम दिया उसको? अलाइलिक। हाँ ध्यान दो, चलो पढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ो और थोड़ा डिटेल में पढ़ो। पढ़ो क्या? In this type, OH group is bonded to sp3 hybridized carbon atom, which is further bonded to carbon carbon। यही मैंने तुमको बताया अभी जस्ट। अगर मेरा बात समझा रहेगा तो तुमको बहुत इजीली पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। समझा? आगे नेक्स्ट, इसको भी क्लासिफाई करेंगे आगे। जैसे इसको मैंने क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, वैसे इसको भी क्लासिफाई करेंगे। इधर लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो ना कितना क्लासिफिकेशन हो जा रहा है, इसके लिए जस्ट पॉइंट ही लिखा। हमारे टेक्स्ट में भी ऐसे ही दिया है, इसके लिए मैंने उतना ही लिखा। पढ़ो, दिस आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। मालूम है ना? अरे प्राइमरी मालूम है ना, अभी सिखाया ना आप पे। बराबर, आगे नेक्स्ट कौन सा अल्कोहल है? अभी तक याद है क्या क्या हुआ है? अल्काइल वाला दिख रहा है, अल्काइल अल्कोहल। इसमें तुम्हारा OH ग्रुप कौन से टाइप का कार्बन को अटैच था? sp3। बेंजाइलिक में sp3, अलाइलिक में, क्योंकि ये सब sp3 का ही क्लासिफिकेशन है। समझा? इसके लिए क्या अल्काइलिक अल्कोहल को आगे भी क्लासिफाई किया था? कितने बताओ, कितने में? प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या अलाइलिक अल्कोहल को आगे और 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है? किया है, लिखा है। देखो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। पढ़ो क्या लिखा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और जगह नहीं है और हमारे सिलेबस में दिया भी नहीं है। अब तुमको खुद के आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए तुमको। इधर एक चेन अटैच है, अगर इसको नीचे एक और चेन अटैच तो 2 डिग्री, इधर अटैच, नीचे अटैच, ऊपर अटैच तो 3 डिग्री भी हो सकता है। समझ में आया? सिलेबस में इसके मैंने नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है सर, दिया है। आगे भी ऐसा होएगा, आगे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इधर भी आएगा। तीनों पार्ट में तीनों जगह पे तुमको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखने मिलेगा। बराबर, पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, तुमको बता दो बेंजाइन नाम आया कहां से? बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर CH2 दिखाई दे तो क्या नाम बोलते हैं? इसीलिए उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। समझ में आया अभी? बोलो, समझा ना अभी? चलो पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, पढ़ो। समझा ना क्या हो रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे तुम्हारा OH क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच है, इधर भी, अरे ये भी sp3 है, लेकिन ये किसको अटैच है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन को अटैच रहेगा। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। In this type, OH group is bonded to sp3 hybridized carbon atom, which is further bonded to aromatic ring, मतलब बेंजीन रिंग। क्लियर है अभी तक, याद है पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा अल्कोहल अभी? sp2। sp2 भी बहुत ही, sp2 तुमको मालूम है ना, जरा ध्यान सुना। sp2 मतलब क्या, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड में टेक पार्ट करता है। बराबर, इधर देखो, क्या ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? बोलो, क्या ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? नहीं है ना, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना तुमको वहां पे। बराबर, तो अगर तुम्हारा OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच है तो वो इस क्लासिफिकेशन में आ जाता है। बराबर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को जब तुम्हारा OH ग्रुप अटैच रहेगा, उस टाइप के अल्कोहल को तुम लोग विनाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? ये बताता हूं क्यों बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, आगे तुमको मालूम पड़ेगा। चलो पढ़ो, पॉइंट समझा क्या है? इस केस में OH ग्रुप कौन से टाइप के कार्बन को अटैच? sp2, और पहले कितने को अटैच था? sp3 था। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, इजी है, पढ़ो। इन दिस टाइप अल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप इज attached to sp2 hybridized carbon atom which is a part of carbon carbon double bond। पार्ट है ना उसका, इधर भी याद है ऐसा वर्ड आया था, लेकिन इधर अलग चीज था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which is further attached to carbon carbon double bond। इधर फर्दर अटैच था और इधर उसका पार्ट में, अरे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है अभी तक? समझा क्या? तो ही आगे समझेगा। समझा अभी तक क्या क्या पढ़ा है? तो तुमको मैंने अल्कोहल सिखा दिया, अल्कोहल का जो बेसिक थियरी था। बराबर, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर। अल्कोहल देखा अपन ने, फिनॉल्स भी देख लिया। अल्कोहल का 3 क्लासिफिकेशन याद है? प्राइमरी, सेकेंडरी, गलत गलत, क्या क्या? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक, और क्लासिफाई किया 2 पार्ट में। OH ग्रुप sp3 को, OH ग्रुप sp2 को। OH जब sp3 को अटैच था उसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, अल्काइल, अलाइल और अलाइलिक और बेंजाइलिक। बराबर है, अलाइलिक में एक स्पेशल केस है वहां पे। अलाइलिक वाले में क्या होता है, OH ग्रुप तुम्हारे किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which is further attached to कार्बन कार्बन डबल। इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखा है, किधर गया? इधर ऐसा नहीं है ना, इधर ऐसा नहीं है। यहाँ पे OH ग्रुप तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डबल बॉन्ड का पार्ट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है। समझा? चलो, ईथर्स, ईथर्स का क्लासिफिकेशन कीटोन्स की क्लासिफिकेशन जैसा है। कीटोन्स का क्लासिफिकेशन याद है? सिंपल कीटोन, मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन का एक और नाम था सिमेट्रिक कीटोन, और मिक्स्ड कीटोन का दूसरा नाम सेम वैसा ही। याद है? सिंपल में दोनों साइड सेम सेम ग्रुप रहता था, और मिक्स्ड आजू बाजू अलग अलग, सेम वैसा ही है, कुछ नया चीज नहीं है। पढ़ो पढ़ो। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में क्या है? ईथर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेम, सेम सेम होना चाहिए, तो उसके बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। सेम और डिफरेंट, अल्काइल भी अटैच हो सकता है, अराइल भी अटैच हो सकता है ग्रुप, अटैच टू द ऑक्सीजन को अटैच। अरे ROR होता है, मालूम है तुमको ईथर्स क्या होता है? ROR डैश, या तो AROR डैश, या तो AR और R, 3 ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो अल्काइल, या तो अराइल, या तो अल्काइल अराइल मिक्स। समझा? समझा तुमको पॉइंट क्या है पहला? चलो पढ़ते हैं। सिमेट्रिक या फिर सिंपल ईथर क्या होता है? ध्यान दे रहे सब लोग? अरे नाम में से मालूम पड़ गया रहेगा। आजू बाजू कैसा ग्रुप रहेगा बताओ? सेम। पढ़ो पढ़ो। इन दिस ईथर अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप जो अटैच रहेगा वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम, तभी तो उसको बोल रहे हैं सिंपल ईथर या तो सिमेट्रिक ईथर। बराबर। एग्जांपल क्या रहेगा? एग्जांपल है डाई इथाइल, नहीं डाई मिथाइल ना, डाई मिथाइल ईथर, और दूसरा ये बताओ अल्काइल ईथर का एग्जांपल है? अल्काइल का एग्जांपल है कि अराइल का एग्जांपल है? अल्काइल। ये किसका एग्जांपल है? अराइल। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग होता है, फिनाइल वाला रिंग ना। ये डाई फिनाइल ईथर कौन सा है? अराइल ईथर है एक टाइप का, और ये क्या है? अल्काइल ईथर है, वो लेकिन सिंपल ईथर्स में आता है दोनों, क्योंकि दोनों साइड सेम सेम है। ऐसे ही अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। पढ़ो पढ़ो। इन दिस ईथर अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर अलग अलग रहेगा। एक मिथाइल अटैच तो एक फिनाइल अटैच है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले M आता है कि पहले P आता है? पहले M आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। समझा? मिथाइल फिनाइल ईथर नाम क्यों दिया? समझा? बोलो, याद है अभी तक? चलो इसका फटाफट हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी तुमको मालूम है, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आता है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं ना। अल्केनॉल लिखेंगे, आयु पैक में हम लोग क्या लिखेंगे इसको? अल्केनॉल। हाँ, ई हटाने का, ऑल लगाने का। ध्यान दो सब लोग इधर, बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए। पढ़ो।
कॉमन नेम बोलो, आता है तुमको सब कुछ, बोलो। मिथाइल ना, मिथाइल अल्कोहल, याद रखना तभी। फिर मिथाइल अल्कोहल, बराबर। कौन सा अल्कोहल फर्स्ट? मिथाइल। आगे नेक्स्ट बताओ, मिथेनॉल ना, याद है, बता अल्केनॉल होता है तो मिथेनॉल, ई लिखूं क्या? नहीं, ऑल ना, मिथेनॉल, बराबर है। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल ना, इथाइल अल्कोहल। फिर आगे इथेनॉल। मैंने कुछ कुछ कॉमन नेम पहले से लिख के रखा है क्योंकि वो अलग नेम है, वो तुमको याद रखना है, इसके लिए उसको पहले से लिख के रखा है। आगे प्रोपाइल में 3 कार्बन है तो कुछ नया चालू करते हैं वहां से, एन, करेक्ट, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, बराबर है। क्या लिखूं? प्रोपेनॉल ना, बराबर ना। आगे बताएंगे, बोलो। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल चलेगा, लेकिन ना थोड़ा मैं तुमको करेक्ट करता हूं, जरूर नहीं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल उतना राइट आंसर तुम्हारे लिए नहीं देगा। देखो यहां तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो 2 कार्बन को अटैच है ना, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, बराबर। तो इस टाइम पे आइसो की जगह तुम लोग सेक यूज करो, सेकेंडरी, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी के लिए शॉर्ट फॉर्म में सेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेक, बराबर, सेक। और बताओ कितना कार्बन? 4, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा मैंने क्यों नहीं लिया OH? मैंने यहाँ पे आइसो क्यों नहीं लिया वो तुमको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, बताऊंगा क्यों, बराबर। चलो इधर आओ, कितना कार्बन? 4, 4 ना, 4 तो ब्यूटेन 2 ऑल, समझ में आया, बराबर। हाँ, ब्यूटेन 2 ऑल, समझा। आगे नेक्स्ट बताओ, क्या तुम यहाँ पे आइसो यूज कर सकते हो? आइसो वाला वर्ड कब यूज करते हैं पहले ये माइंड में क्लियर रखो, जब भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच मिला तो ही मिलता है आइसो ना। इधर तुम्हारे पास सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच था क्या? इसके लिए मैंने उसको आइसो नहीं लिखा, मैंने उसको सेक लिखा। क्या इधर मेरे पास सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है तुमको? अब मैं आइसो लिखने वाला हूँ, समझ में आ रहा है? बोलो नाम बताओ। आइसो ना, आइसो लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि तुम लोग ये CH3 को छोड़ देंगे, तुम लोग सब कार्बन पर पकड़ेंगे। बोलो कितना? ब्यूटाइल ना, 4 है ना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, समझा? बोलो क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। उधर आओ, जरा बताओ क्या रहेगा, बोलो। पहले सब्स्टिट्यूएंट ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो बाकी लोग को नहीं आता है। किधर? अरे सेकेंड पे अल्कोहलिक ग्रुप है, जैसे 2 अल होता था, याद है? अरे पढ़ा है ना अपन ने, ब्यूट 2 in 1 अल, जहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पे अटैच रहे। किधर? इसकी बात कर रहे कि फर्स्ट वाली? इसकी बात कर, ये कहाँ, कौन अटैच है? 2 मिथाइल। कौन से कार्बन को अटैच? बताओ कौन से कार्बन को तुम लोग फर्स्ट नंबर देंगे? इसको फर्स्ट देंगे ना, इसको फर्स्ट देंगे ना, जहां से तुम, हाँ नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2 देंगे, तो ये सब क्या करेंगे फिर? ऐसा थोड़ी होता है। अगर तुम्हारा OH एकदम टर्मिनल पे अटैच है, कोने में एकदम एंड पे अटैच, तो वहां से 1 नंबरिंग करो। अगर तुम्हारा OH कोई भी चेन के बीच में आता है तो उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर दो जहां से तुम्हारा OH नजदीक आता है ना, नीचे। अरे CH3 CH2 CH CH3 OH, ऐसा है ना ये मॉलिक्यूल, ऐसा है ना मॉलिक्यूल। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे तुम लोग? इसको 1 नंबरिंग देंगे, इसको तो तुम्हारा 2 3 4 कहाँ जाएगा फिर? 2 2 दोनों साइड जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है, बराबर। एक ही जगह पे देंगे ना। क्या मैं यहाँ से 1 चालू करूँ क्या? ऐसा तो दूर हो जाएगा ना फिर। तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ चालू करो। मैंने भी तो वही किया, देखो मैंने 1 किया, ये 2 किया, समझा? 2 ऑल क्यों लिखा है मैंने? सेकेंड पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो गया ना। ऐसा यहाँ पे होएगा क्या बताओ? इधर होएगा, क्योंकि तुम्हारा OH यहाँ पे सेकंड वगैरह पे अटैच नहीं, पहले पे। तुमको लिखना है तो तुम लोग 1 ऑल लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, मालूम है तुमको? ये सब सिखाया हुआ चीज है ना। बोलो नाम बताओ, चलो नाम बताओ। 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल ना, 2 मिथाइल। अगर मैंने 2 मिथाइल बोल दिया, इसका मतलब मैं मिथाइल को नहीं देखूं ना, बराबर ना। हाँ बोलो क्या आएगा? प्रोपेन ना। प्रोपेन 1 ऑल लिखा चलेगा या फिर प्रोपेनॉल लिखा तो भी चल जाता है? क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल लिख दो, चल जाता है, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं, बराबर। अब समझ में आया क्यों मैं 2 लिख रहा था? समझा क्या रीजन था? उसकी वजह से थोड़ी दिख रहा है, बराबर। प्रोपेनॉल। नेक्स्ट ये देखो जरा, ये तो आ चुका है। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? टर्ट क्यों लिख रहे बताओ? क्योंकि तुम्हारा OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन को अटैच हो तो टर्ट लिखना पड़ता है, बराबर। टर्ट जैसे आइसो लिखते हैं, नियो लिखते हैं, वैसे टर्ट भी लिखना पड़ता है। कार्बन गिनो, 4 ना। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। रुक जाओ, अभी आयु पैक जरा देखो। हाँ बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कहाँ से? ऊपर से करूँ कि नीचे से करूँ? इधर से करो, कहीं से भी करो। 1 आएगा, 2 आएगा और ये 3 आएगा, बराबर है। 2 पे तुम्हारा पहले बताओ, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे ना, मतलब जो अटैच्ड है। कौन है 2 पे?
मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल पहले देखो मैं अटैच करता हूँ, 2 बोलो क्या आएगा, 2 मिथाइल, फिर प्रोपेन आएगा, प्रोपेन, हाँ समझा। अब 2 कहाँ से आया, समझा 2 कहाँ से आया, मैं इधर नहीं लिखा, क्या नहीं इधर ऊपर था बराबर, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, समझा। देख लो समझ लो एकदम अच्छे से, एक ही बार होने वाला है ये। तुमको मालूम है इसको मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल क्यों लिखा है, मालूम है? अरे अभी स्टार्टिंग में सिखा दे, जब भी तुम्हारा कहाँ गया, हाँ जब भी 2-2 OH ग्रुप अटैच करो तो क्या नाम यूज करेंगे, ग्लाइकॉल, और जब 3-3 रहेगा तो ग्लिसरॉल भी आएगा, इसके लिए पहले याद करा दिया था तुमको मैंने। देखो तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल, समझा। आईयूपैक नेम करते हैं, डायऑल लिखूंगा यहाँ पे, डायऑल लिखना पड़ेगा ना, अरे 2-2 OH है, इधर क्या लिखेंगे, ट्रायऑल, वैसे ही लॉजिक है। गिनो कार्बन 2, तो बोलो क्या लिखो, ETHAN ना, इथेन 1 पे भी है और 2 पे भी है, 1,2, समझा कैसे लिखता है, समझ आ रहा ना अभी, बोलो आगे नेक्स्ट, ये बताओ, बोलो 3 ना, 3 कार्बन तो प्रोपेन, फिर 1 पे भी है, 2 पे भी, 3 पे भी ना, 1,2,3 क्या, ट्रायऑल, समझा क्या है इसका, इससे कुछ याद आता है क्या तुमको, ये मौलिक, अगर समझो यहाँ पे मैं OH हटा दूं और ये लास्ट वाला जो कार्बन है ना, मतलब ये CH2 हटा दूं और वहाँ पे CHO लिख दूं, CHO मतलब अल्डिहाइड लिख दूं, तो बताओ इस अल्डिहाइड का नाम क्या था, हम लोगों ने किया हुआ चीज़ें, हाँ। मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान सुनो, अगर मैंने CH2OH हटा दिया और उसकी जगह पे लगा दिया CHO, क्या लगा दिया, तो बताओ वो कौन सा अल्डिहाइड बन जाता है, वो सब बाकी सब एज इट इज है, पीछे का बाकी सब एज इट इज है, दिमाग लगाओ जरा, किया हुआ चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, ऐसा भी नहीं कि एकदम सिंपल है, हाँ। अल्डोल कंडेंसेशन याद है, अल्डोल याद है, अल्डोल बताओ जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या था, ब्यूटेन नहीं, ब्यूट 2 इन 1 अल, वही है। देखो ये 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे ना, अगर अल्डिहाइड CHO यहाँ पे रहेगा 1 2 पे इन है, 1 पे, उसी का नाम था क्रोटोनल डिहाइड, याद है, मैंने कराते हुए तुमको बताया था, क्रोटोनल डिहाइड याद है किसी को, उसी से नाम देखो यहाँ पे क्या, देखो तुमको देख के वैसे याद आ जाना चाहिए था, क्रोटोनाइल अल्कोहल ना, समझ में आ रहा हो क्रोटोन वाला वर्ड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस टाइप के अल्डिहाइड को बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड, बराबर, तो वो अल्कोहल का नाम क्या रहेगा, क्रोटोनाइल अल्कोहल। चलो आईयूपैक तो बता ही सकते हो, बताओ अगर मैं नंबरिंग करूँ, सबका ध्यान, नितेश ध्यान दे यहाँ पे, बराबर ना, बोलो क्या, ब्यूट लिखो, ब्यूट, ओके ब्यूट, फिर 2 पे ब्यूट है 2 इन, फिर 1, अच्छा समझ में आ रहा है ना, 1 ऑल 2 ऑल क्यों लिख रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, इधर देख, समझ में आया चीज़ क्या है, बराबर, आ जाओ। तो तुमको मैंने पूरा का पूरा अल्कोहल बता दिया, समझा अल्कोहल क्या है, समझा क्या अल्कोहल, ये क्रोटोनाइल अल्कोहल समझा, ग्लिसरॉल याद है, ग्लाइकॉल याद है, समझ में आ रहा है, आइसो कब यूज करते याद है, जब सेकेंड कार्बन पे क्या रहे, OH ग्रुप, मिथाइल होना चाहिए, OH रहेगा तो सेकेंड आ जाएगा, फिर तो सेक यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर, मतलब तुमको अल्कोहल पूरा आता है। अभी फिनॉल्स करते हैं, फिनॉल्स का रिएक्शन बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट का रिएक्शन है, बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट रिएक्शन, इतना समझ लो, अभी तो आज तो रिएक्शन नहीं कर रहे, नाम से तुमको मालूम पड़ेगा कितना डिफिकल्ट रिएक्शन रहेगा, उसका नाम ही वैसा है, बराबर। चलो कुछ चीज़ मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, देखो अगर तुमको फिनॉल, हम मोस्टली हम लोग फिनॉल्स का देखना, इधर मत देखना, इधर देखे तो भूल जाएंगे पूरा का पूरा, बहुत डेंजर यहाँ पे नाम से। देखो तो अगर बेंजीन के ऊपर तुमको OH दिखाई दे तो नाम बोलो क्या रहेगा, फिनॉल, ये कॉमन नेम में भी चलता है, आईयूपैक में भी चलता है, इतना याद रखो, पहले सुन लो फिर हम धड़ाधड़ लिख देंगे फटाफट, समझा ये चीज। सेकेंड चीज, अगर फिनॉल पे तुमको सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिखे, अगर फिनॉल समझ में आ रहा है, बेंजीन रिंग और ऊपर OH, तो ये फिनॉल हो गया। अगर इसमें सेकेंड कार्बन पे तुमको CH3 ग्रुप दिखाई दे तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल, क्या बोलेंगे इसको, लेकिन क्योंकि 1 और 2 पे अटैच है ना, तो ऑर्थो वाला वर्ड यूज करेंगे, नाम रहेगा ऑर्थो क्रिसॉल, क्या नाम रहेगा, समझ में आ रहा है क्या भैया। बेंजीन पे अगर सिर्फ OH तो नाम फिनॉल, मतलब फिनॉल पे अगर सेकेंड कार्बन पे CH3 तो क्रिसॉल, ये समझा, बोलो इतना समझा है, ओके। थोड़ा आगे और बताता हूँ, देखो अगर ये तो तुमको आ ही जाएगा, ये आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप पैरा पे अटैच है, ऑर्थो पे अटैच है, कहाँ पे अटैच है, 4th पोजीशन ना, पैरा, तो क्या मैं इसको लिखूं, पैरा मतलब P मतलब पैरा, बोलो पैरा नाइट्रो, करेक्ट, पैरा नाइट्रो फिनॉल, राइट। चलो थोड़ा तो आ गया, फिनॉल समझा, ये क्या है पैरा नाइट्रो फिनॉल, समझा। अब एक चीज और याद रखो, एक चीज और, अगर फिनॉल पे तुमको सेकेंड कार्बन पे CH3 दिखाई दिया था तो बताओ नाम क्या था, क्रिसॉल, बराबर।
अगर फिनॉल पे तुमको सेकेंड कार्बन पे OH नाम दिखाई दे तो नाम रहेगा कैटिचॉल। क्या नाम रहेगा? बरा CATECHOL। बरा कैसे प्रोनाउंस करो तुम्हारे ऊपर है, समझा? अगर ऑर्थो पे CH3 तो नाम क्रिसॉल। अगर ऑर्थो पे CH3 तो नाम क्रिसॉल। अगर ऑर्थो पे OH तो नाम कैटिचॉल। बराबर है? बोलो, समझ आ रहा है? अगर वही OH तुम्हारे मेटा पे आ जाए तो उसका नाम रहेगा रिसोर्सिनॉल। क्या नाम रहेगा? रिसोर्सिनॉल। देखो इजी है, इतना कुछ नहीं, खाली तुमको नाम याद रखना पड़ेगा। देखो कॉमन नेम है, वैसे एग्जाम में आता नहीं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट MST CET के बेस पे। बराबर? ऑर्थो पे OH तो नाम बोलो क्या रहेगा? क्रिसॉल। मेटा पे OH रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। अगर मेटा पे OH आया, देखो फिनॉल पे मेटा पे OH, मेटा पोजीशन है, रिसोर्सिनॉल। अगर पैरा पे OH आया तो नाम रहेगा क्विनॉल। क्या नाम रहेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लास्ट में ऑल क्यों आ रहा है? अरे फिनॉल्स का टाइप है, फिनॉल्स में आता है, इसके लिए ध्यान से। फिनॉल में सेकंड पे CH3 क्रिसॉल, फिनॉल पे सेकंड पे OH कैटिचॉल, फिनॉल पे थर्ड पे OH, थर्ड मतलब मेटा रिसोर्सिनॉल, फिनॉल पे पैरा मतलब फोर्थ पे OH क्विनॉल। याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। याद है पहला क्या था? क्रिसॉल, कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। बराबर है? आगे नेक्स्ट। बराबर? आगे सब ऐसे सब नाम, दो और नाम तुमको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगर बेंजीन पे तुमको 1, 3rd और 5th पोजीशन, अब 3 आएगा OH, अभी तो 2 OH देखा ना। अगर बेंजीन पे 1, 3 और 5 पे तुमको OH दिखाई दे तो नाम रहेगा, देखो पढ़ो क्या, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम रहेगा? फ्लोरो। कब 1, 3, 5 रहेगा तो 1, 3, 5 रहेगा तो फ्लोरोग्लूसिनॉल। देखो नाम में इतना डेंजर, तो सोचो रिएक्शन कैसा रहेगा इसका। बराबर? और एक तो एरोमेटिक रहेगा, तुमको वहां पे याद भी रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, समझा रहा है? ओके, तो नाम ये बोलो याद रहेगा। अगर बेंजीन पे 1, 3, 5 पे OH तो फ्लोरोग्लूसिनॉल। बराबर है? अगर वही बेंजीन पे 1, 2, 3 पे OH दिखाई दे तो नाम रहेगा, पढ़ो, पायरोगैलॉल। क्या नाम रहेगा? पायरो। एक बार फिर से सुनो। फिनॉल पे सेकंड पे CH3 क्रिसॉल, फिनॉल पे सेकंड पे OH कैटिचॉल, फिनॉल पे थर्ड पे OH रिसोर्सिनॉल, फिनॉल पे फोर्थ पे OH क्विनॉल। याद है? फिनॉल पे 1, 3, 5 पे OH फ्लोरोग्लूसिनॉल। बरा फ्लोरो, 1-2 बार पढ़ो तो, या एक बार में थोड़ी याद आएगा, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। फ्लोरोग्लूसिनॉल। अगर बेंजीन पे 1, 2, 3 पे तुमको OH दिखाई दे तो पायरोगैलॉल। बराबर है? एग्जाम में बोल नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा, बराबर, लेकिन आयुपैक आएगा, और आयुपैक तो सबसे इजी होता है, आयुपैक ही तो आना चाहिए ना अपने को। आप एग्जाम में आयुपैक आता है। बराबर? पहले का नाम बताओ क्या था? पहले का नाम फिनॉल। फिनॉल मैंने बताया कॉमन में भी चलता है, और कहाँ चलता है? समझा? बोल सकते नाम? नंबरिंग, ये 2 को क्या देंगे तुम लोग? जरूरी है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। 2 पे क्या है? CH3। बोलो क्या आएगा? 2 पे मिथाइल फिनॉल चलेगा। यहाँ पे क्या चलता है ना? 2 मिथाइल फिनॉल, 4 नाइट्रो। देखो जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, मैं भी तुमको नहीं सिखा सकता है। बराबर? मेरा काम है सिखाने का, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तुमको अच्छे समझ में आएगा, ऐसा है। बराबर? वो क्या बताओ फटाफट। वो 4 नाइट्रो ना, 4 नाइट्रो, क्या 4 पे नाइट्रो हो गया फिनॉल ना, फिनॉल। समझा? कैटिचॉल का जरा बताओ। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे डायोल यूज करूं? डायोल, अरे 2 OH रहता तो डायोल लगता है। बोलो बेंजीन, बेंजीन ना, बेंजीन 1,2। समझा? करेक्ट है? अगर 2 पे OH तो डायोल, तो 3 ट्रायोल, ट्रायोल भी आएगा लास्ट में। किधर थे? रिसोर्सिनॉल बाकी है, बोलो 1 और 3। बोलो बेंजीन आएगा ना पहले, 1,3 डायोल। आगे बोलो, खुद बोलो बेंजीन, बेंजीन बोलो, बेंजीन 1,4 डायोल। ये एग्जाम में आता है, ये तो तुमको भी आता है। बराबर है? आगे लास्ट ये नहीं, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये बताओ 1, 3, 5, इधर से भी जाएंगे तो 1, 3, 5। बराबर ना? बोलो बेंजीन 1,3,5 क्या? ट्रायोल। लास्ट ये बच गया क्या? ये इसका आंसर है। क्विनॉल का लिखा अपन ने, 1,4 लिखा ना, 1,3 भी लिखा, 1,2 भी लिखा, नाइट्रो भी लिखा ना। बराबर तो लिखा है? राइट है, बराबर, सब बराबर है। एक लास्ट बेंजीन, ये बीच वाले को 1 दे रहे क्या तुम लोग?
ऐसा पॉसिबल नंबर दिया जाता है जिसमें लोएस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 1 2 3 समझा रहा है ऐसा, तो बोलो क्या? बेंजीन। 1 2 3 क्या? ट्रायोल। समझा क्या है? समझ में आया क्या है? चलो एक बार रिवाइज मारते, थोड़ा थियरी थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। देखो, तो अल्कोहल पढ़ा हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस टाइप के कार्बन एटम को अटैच रहता है? सैचुरेटेड, बराबर है। फिर हम लोगों ने देखा एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड याद है? इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक है फिनॉल और दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल। फिनॉल्स में OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन को अटैच रहता है। देखो इधर फिनॉल और नैप्थोनॉल ना, नैप्थॉल, क्योंकि इसको बोलते हैं नैप्थलीन। अगर OH नहीं हो तो नैप्थलीन, OH अटैच तो नैप्थोनॉल, ऐसा होगा। चलो फिर एरोमेटिक अल्कोहल याद है? एरोमेटिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हारे बेंजीन के साइड चेन को अटैच रहता है। फिर तुमको पढ़ा है ईथर। ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप को अटैच हो सकता है, या तो दो अराइल को अटैच हो सकता है, या तो एक अल्काइल एक अराइल को अटैच हो सकता है। ये एक टाइप का क्या बताओ? एनहाइड्राइड है। किसका? अल्कोहल का। सिखाया भी था यहाँ पे, बराबर। हाँ, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा अल्कोहल का, क्या क्या था बताओ? मोनोहाइड्रिक, डाई और ट्राई। मोनो का दो क्लासिफिकेशन। OH किसको अटैच? sp3। OH किसको अटैच? OH जब sp3 को अटैच तो उसका भी तीन क्लासिफिकेशन है, अल्काइल, अलाइलिक, बेंजाइलिक, बराबर है? क्लियर ना? अलाइलिक का भी तीन क्लासिफिकेशन था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। वैसे तीनों का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी था, बराबर है। फिर उसके बाद मैंने तुमको सिखाया OH अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये याद है? इसमें याद है क्या हुआ था? इस टाइप के अल्कोहल का एक और नाम था, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जांपल है विनाइल अल्कोहल, इसके लिए इसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ईथर्स देखा। ईथर्स, ईथर याद है? दो टाइप का होता है, या तो सेम वाला जिसमें सिमेट्रिक बोलते हैं और दूसरा अनसिमेट्रिक, में अलग अलग रहता है, बराबर। वो दोनों अल्काइल भी आ सकता है, दोनों अराइल भी आ सकता है, बराबर, और मिक्स होकर अल्काइल अराइल भी आ सकता है, चलता है, बराबर है। ये याद है फिनॉल्स का, बराबर। फिनॉल में ऑर्थो पे OH, सॉरी फिनॉल में ऑर्थो पे CH3, उल्टा पुल्टा पूछता हूँ, लाइन से तुमको याद है। फिनॉल पे अगर मेटा पे OH, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। फिनॉल पे पैरा पे NO2, गलत बोल दिया, NO2 बोला ना मैंने, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, जो सबसे इजी था, बराबर। अगर फिनॉल में पैरा पे OH तो क्विनॉल आता है, बराबर। फिनॉल पे ऑर्थो पे OH, कैटिचॉल, बराबर है, याद है? फिनॉल, फिनॉल नहीं, बेंजीन पे 1 2 3 पे OH, पायरोगेलॉल, 1 2 3 बोला मैंने, पायरोगेलॉल। बेंजीन पे 1 3 5 पे OH, फ्लोरोग्लूसिनॉल। थोड़ा बहुत ट्राई करो, आ जाएगा ना, उसमें क्या है, बराबर ना। और ये तुमको आता है ना, ये तो आता ही है तुमको। जब एक चेन पे दो दो OH ग्रुप अटैच रहेगा तो नाम ग्लाइकॉल, क्या ग्लिसरॉल? ग्लाइकॉल। अगर चेन पे तीन तीन OH ग्रुप अटैच तो ग्लिसरॉल। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना ही।